तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज शिव एंड यू आर वाचिंग स्कोप एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में, जो कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है सभी को। ये तीनों AWF जो है काफी ज्यादा टफ टॉपिक लगता है बच्चों को, क्योंकि ये चीज ना बहुत कम लोगों को ही समझ में आती है। तो आज मैं इसी पे आपकी क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा जो ये वाला टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन वेवलेंथ की पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक जो हमारा है ना, ये स्टार्ट वेवलेंथ ही से हुआ है। तो वेवलेंथ आप जिस तरीके में देख पा रहे होगे, ऐसे कुछ ये डायग्राम बना हुआ है। इस पे अभी फोकस ना करते हैं, अभी मैं आगे समझाऊंगा ये डायग्राम क्यों बने हुए हैं, क्या चीज है। वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ। यहाँ पे लिखा हुआ है वेवलेंथ, नाउ फार अवे द वेव्स आर फ्रॉम, यूजुअली दे आर, ये सब डेफिनेशंस दी हुई है जो कि आप याद कर सकते हो। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है वो भी मैं भी बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि फ्रीक्वेंसी इज द अमाउंट ऑफ वेव्स दैट हैपन इन अ सेकंड। मतलब कि एक सेकंड में कितनी वेव्स निकल रही हैं या कितनी वेव्स जा रही हैं, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते थे क्लास नाइन्थ में, अगर आप स्टूडेंट है क्लास नाइन्थ के। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखे थे 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को टी में लिखा करते थे, तभी इसका डायमेंशन टी इनवर्स होता है। और एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेस्टिंग पोजीशन एंड द टॉप एंड बॉटम ऑफ द वेव्स। ये जो देख पा रहे हो ना आप, ये जो लाइन है, ये प्रिंसिपल लाइन। आप मान लो जैसे आपने अगर वो पढ़ा हो, वो वाला चैप्टर रे ऑप्टिक्स, तो उसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो जैसे, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये वाली, इसकी डिस्टेंस की, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये चीज जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। तो अब मैं बताता हूँ कि और मैं क्या समझाना चाह रहा था। डायग्राम एक्चुअली में हम इससे समझते ज्यादा आसान है। ये डायग्राम इस तरीके का आपकी बुक में भी डायग्राम दिया होगा। ये वेवलेंथ है जो ऐसे ऐसे करके आप लोग देख पा रहे हो, ये जा रही है। ये हमने प्रेशर और टाइम का बनाया है, जो कि आप इसको चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये कट कर देता हूँ, आप बस यही समझ लो ये वेवलेंथ है। एक फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ये हर जगह काम होगा आएगा। ये होता है वेवलेंथ बराबर वी, वेव स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। और ये जो वेव स्पीड होती है ना, इसको हम लोग मानते हैं स्पीड ऑफ लाइट। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको स्पीड ऑफ लाइट मानना होता है, जो कि सी से डिनोट होता है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है सी इज इक्वल्स टू बनता है ये म्यू लैम्डा। म्यू इसलिए बनता है, मैं बताता हूँ आपको। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसको हम लोग म्यू लिखते हैं। म्यू को आप यू जैसा लिख सकते हो अगर चाहो, इस तरीके में। ये मैंने लिख दिया म्यू। और लैम्डा, लैम्डा होता है हमारा वेवलेंथ, ये है। और यही हमारा फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा रिलेटेड करके लिखा हुआ है। वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसी, ये चीज, और ये जो होता है वेव स्पीड, इन तीनों को कनेक्ट करने वाला ये फॉर्मूला है, जो कि आपको याद रखना है। यही चीज है। और क्रेस्ट और ट्रफ की बात रही तो ये वाला जो पॉइंट आप देख पा रहे हो, ये वाला जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। आप इसको याद कर सकते हो सी से। थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने सी लिखा हुआ, तभी मैंने यहाँ पे वी लिख दिया था कि आप स्पीड ऑफ लाइट से इसको याद रखो। और क्रेस्ट जो होता है वो ऊपर वाला हाईएस्ट पॉइंट होता है। ट्रफ जो होता है ये होता है ट्रफ, ये नीचे वाला जो पॉइंट होता है ये। तो दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक, या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये समझ सकते हो। देख रहे होगे आप ऐसे करके, ये पूरी एक वेवलेंथ बनी, ये है वेवलेंथ हमारी एक्चुअली में। तो ये आप इस तरीके से वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट या वेव स्पीड को डिफरेंस में कर सकते हो। और आप इसकी डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।